నమస్కారం. టీవీ11 తెలుగు వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు ముస్కాన్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. అక్రిడేషన్ వచ్చింది. అదే విధంగా జగన్నాథ్ కి 2019లో ఐకార్ ఎల్ఓఐ వచ్చింది. అంటే మేబీ ఇన్ 6 months బిఫోర్ దట్ సో వి విల్ గెట్ ది అక్రిడేషన్. సో ఫస్ట్ ఐకార్ ప్రొసీడింగ్ ఎట్లుంటదంటే ఫస్ట్ కాలేజ్ కి ఐకార్ బోర్డు విజిట్ చేస్తుంది. ల్యాబ్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ వాళ్ళ 100 acres కరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఏరియా కానీ ఇదన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఐకార్ ఎల్ఓఐని పంపిస్తారండి. కమిటీ విజిట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. ఈ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపట ఈ ఐకార్ ఎల్ఓఐ ఇచ్చిన కాలేజ్ ని ఐకార్ బోర్డ్ లో జాయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు దాన్ని చూడొచ్చండి ఐకార్ లైవ్ లో కూడా. कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिया के ज़रिए, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर रहे हैं मदद के लिए, तो एतराज़ात ये जताए जा रहे हैं कि एक हाथ से मदद करें तो दूसरे हाथ में पता नहीं चलना चाहिए. तो ऐसे मौके पर जब आप पोस्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस्लाम कहाँ तक इस बात की इजाज़त देता है, कहाँ तक जायज़ है, यानी क्या शो ऑफ करना ज़रूरी है या नहीं? इस सवाल का जवाब हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम उमरी मक्की हफ़िज़हुल्लाह दी। खैर अंजाम देना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है. इंसान जो भी नेकी करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए करता है, और यही तरीक़ेकार अमल खैर का होना चाहिए. लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों को तरगीब दिलाने के लिए, कार्य खैर में तवज्जो दिलाने के लिए किसी अमल को ज़ाहिर करके करना यह यकीनन दुरुस्त है, और यह कुरान और सुन्नत की तालीमात से यह बात साबित है. मीडिया का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि चंद तस्वीरें और फोटोज़ आ जाएं मीडिया में और उनकी शोहरत हो जाए, बल्कि मीडिया का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है वो लोग जो कार्य खैर में हिस्सा नहीं लेते उनको तरगीब दिलाई जाए. और जहाँ तक रियाकारी और दिखावे की बात है, इसका ताल्लुक दिल से है. आदमी के जज्बे खैर को अल्लाह ताला बेहतर जानता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम. बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता. अल्लाह की नज़र तुम्हारे दिलों पर है और तुम्हारे आमाल और किरदार पर है. तो कार्य खैर करने वाला जज्बे खैर से कर रहा है, और मीडिया का इस्तेमाल तरगीब के तौर पर किया जा रहा है. और कुरान मजीद के अंदर 2 तरह से भी खर्च करने का तज़किरा है कि तुम अगर जाहिर करके कुछ खर्च करोगे तो ये बेहतर है, और अगर छुपा कर कुछ खर्च करोगे, सदका करोगे, तो ये भी चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है. तो खामखा तबसरे करना और मीडिया में जो लोग भी यानी तशहीर कर रहे हैं उनके मकसद के ऊपर उंगली उठाना यह सही नहीं है. ये मुख्तसर सा जवाब है. और यानी अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐ इंसान, बेशक तू मशक्क़त उठा रहा है, और मशक्क़त उठाकर आखिरकार अपने रब से तू मिलने वाला है. तो जिंदगी के अंदर आजमाइशें आती हैं, और इसी तरह जिंदगी में अल्लाह की तरफ से राहतें पहुंचती हैं, नेमतें हासिल होती हैं. अगर कोई आदमी अपने ईमान के तहत ये समझता है कि ये मेरे गुनाहों की वजह से है, तो ये उसके ईमान की अलामत है. तो बाज़ हालात में ये जो वबाएं हैं अजाब की शक्ल होती हैं, बाज़ हालात में आजमाइश हैं. तो लिहाजा आजमाइश समझना ये ज़्यादा बेहतर है, और अजाब उस वक्त है जबकि गुनाह आम हो जाएं. हमारी इंसानियत तबाही और बर्बादी
का शिकार हो गई, कई अफराद इंतकाल कर गए, कई अफराद के घर गिर चुके हैं। एंड वेलफेयर सोसाइटी और कारवान खैर पहले ही दिन से, पहली ही रात से इंसानियत की खिदमत में लगी हुई है। इसने 3 मरहलों में काम करना तय किया। पहले मरहले में डोर टू डोर हमने खाने की तकसीम की। खाने में जो है, खाने के साथ साथ बच्चों के लिए दूध का अहतमाम, पानी का इंतजाम, और उस मौके पर मोमबत्ती, मच्छरबत्ती और शाद, ये तमाम की तमाम चीजें बुनियादी तौर पर पहले मरहले में हमने किया। उसके बाद सेकंड मरहले में हमने डोर टू डोर सर्वे किया, हमारी पूरी टीम मिलकर तमाम घरों का जायजा लिया, और लेते हुए तकरीबन 350 से 400 अफराद की लिस्ट हमने तैयार की। और इस मरहले के तहत हमने घर की बुनियादी जरूरियात पर मुश्तमिल 65 से लेकर 60 आइटम की एक किट बनाई, और उसकी तकसीम का ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला 120 अफराद के दरमियान जामिया मस्जिद आमीना बाज़हर गुलशन इकबाल कॉलोनी में गुज़िश्ता पीर को रखा गया था, और आज यहाँ हम फिर दोबारा दूसरी किस्त यहाँ अदा कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह 60 अफराद तक जो है हमारा ये बुनियादी किट तकसीम होगा। उससे बढ़कर खुशी की बात यह है कि अचानक इस मौके पर गैलेक्सी कॉलेज के जिम्मेदारान की जानिब से ये बहुत बड़ा ऐलान यहाँ किया गया है कि इंशाअल्लाह सैलाब से मुतासिरीन तलबा और तालिबात के लिए अगर हम लोगों की जानिब से कोई तौसिया, कोई लेटर लेकर जाते हैं, तो गैलेक्सी के जिम्मेदारान जनाब उसामा साहब जो है 25 स्टूडेंट्स को बगैर फीस के वो इंशाअल्लाह तालीम दिलवाने का वादा किए। तो इस मौके पर हम दिल की गहराई के साथ आपका इस्तकबाल करते हुए मुबारकबादी देते हैं, क्योंकि हमने ये सिर्फ घर की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की कोशिश की है। ये कभी भी कैसे भी ली जा सकती है, लेकिन जिस कौम की बुनियाद तालीम पर रखी जाती है वो कौम और भी मजबूत होती है। तो इस मौके पर ये ऐलान बड़ा ही खुशायद ऐलान है। इस मौके पर हम सब जो है आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तीसरा मरहला हमारा ये रहेगा कि जो छोटे छोटे बेरोजगार हैं, जिनका ऑटो है या बंडियां हैं या छोटे छोटे किराना स्टोर थे जो पानी में बह गए हैं, तो इस तरह इंशाल्लाह तीसरे मरहले में उनको भी दिया जाएगा। अलबत्ता आज हम एक हमारे तौहीद परस्त नौजवान, तौहीद परस्त आदमी को जो है हमने रोजगार का मौका भी तलाश करते हुए उनके लिए रोजगार मुहैया किए हैं। लिहाजा हालात इस कदर गुंजान है कि हम किसी भी नाही से सोचते हैं तो हर तरीके से यहाँ के इंसान परेशान हाल है, मजबूर है। और इसी तरह तो हम तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि तमाम इदारे, तमाम तंजीमात और तमाम जमातें माशाअल्लाह खिदमत में लगी थी और आगे आए। इसी तरह हमने दूसरे मरहले के तहत 3 रोजा मेडिकल कैंप मुनक्किद किया था। सबसे पहला मेडिकल कैंप इसी मस्जिद के अंदर हमने लगाया था, जहां लगभग 200 अफराद के करीब जिससे मुस्तफीद हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और 60,000 से ज्यादा दवाएं वहां फ्री में दी गई थी और साथ में दुआओं की किताब भी दी गई थी। दूसरा मेडिकल कैंप हमने नबील कॉलोनी में लगा, जिसके अतराफ के 10 कॉलोनी फायदा उठाया। वहां लगभग 300 अफराद के करीब वहां के लोग भी मुस्तफीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वहां भी मेडिकल कैंप के अंदर दवा और दुआ की किताब फ्री में दी गई। तीसरा मेडिकल कैंप हमने मस्जिद मोहम्मदिया हाफिज बाबा नगर के करीब में लगाया था, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह लगभग తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 11 న్యూస్.